गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे भाई। मैंने अब तक आपके 3 चैप्टर कराए, लेकिन मेरे को नहीं लगा कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है। आप शायद इंटरेस्टेड होगे फीस दे के पढ़ने में, कहीं भी वो टीचर ज़्यादा मायने रखते हैं जो कुछ लेके पढ़ाते हैं। मेरा भी यही सोचना है। आपकी जो वीडियोस पे रेस्पॉन्स मिले मुझे पिछली वालियों पे, तो लेकिन 1-2 वीडियो और कंटिन्यू रखते हुए देखूंगा कि आप क्या करना चाहते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। जैसा लगेगा वैसे ही करूंगा। अब देखिए 3 चैप्टर मैंने करा दिए, चौथा कराऊंगा आज। उससे पहले एक चीज़ बताऊंगा। ये जो मेरा चैनल है यहाँ पे धीरज ठाकुर मैथ्स के नाम से, भाई इसके ऊपर पढ़ाई की वीडियोस भी आ रही है, और जो दूसरी अदर आपके एग्जाम्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होती है। भाई साइंस कैसे पढ़े, मैथ्स कैसे पढ़े, कुछ दूसरा एग्जाम आ जाता है उसकी तैयारी कैसे करें, यूपीएसआई आता है, जैसे एसएससी आ जाती है, तो उसके बारे में जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ भाई, उसके लिए मैंने एक अलग से चैनल क्रिएट किया है ताकि यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस कम हो जाए। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं दूसरी वीडियो कब डलेगी कब डलेगी कब डलेगी। एक दिन में 2 वीडियो डालता हूँ तो भाई कोई नहीं देखता, सोचते हैं कि पढ़ाई वाली वीडियो आज नहीं डली। तो एक चैनल और है, उस पर आप जाइए, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा मैं। कहाँ से ग्रुप डी आएगा, कैसे लेगा, कौन से एग्जाम में क्या चल रहा है, कब रिजल्ट आने वाला है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। उसका नाम लिखता हूँ चैनल का, भाई उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिला करेगी। ये होता है दिल से सरकारी। यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि बस आपकी क्लासेस लूँ एसएससी से लेके, और जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए मैं यहाँ क्लासेस लूँ आपकी। जो भी आपकी अदर इन्फॉर्मेशन बच जाती है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, कौन सा एग्जाम कब निकला, वो यहाँ पे मिलेगा आपका। अगर हिंदी में लिखूँ वहाँ पे सीधे के सीधे आपके गोले में लिखा हुआ दिखाई देगा, दिल से सरकारी। वो हमने ही चैनल क्रिएट किया है इसलिए कि उस पर हर एग्जाम की आपको जानकारी दी जाएगी, हर चीज़ की। तो सबसे पहले तो उसे जाके वहां सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे और शेयर जरूर करे उसे, क्योंकि उस पर हर एग्जाम के बारे में हम बताने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। ये तो थी वो वाली बातें। ये पहली बात है। पहली बात सॉरी वो थी कि अगर आप इंटरेस्टेड है, थोड़ा इंटरेस्ट दिखा वीडियोज में, वो पहली थी। ये दूसरी थी। अब तीसरी बात करूं, आप में से कितने बच्चे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का सीएचएसएल हो या फिर हो आपका सीजीएल हो, या कोई भी इस लेवल के एग्जाम है, स्टेट पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, सीपीओ हो, आप कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर करते हैं, प्लीज जो बच्चे एसएससी की कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, तो वहां पे लिख दे। जैसे एसएससी सीजीएल की कोई कर रहा है, एसएससी सीजीएल कमेंट बॉक्स में डाल दे, वहां पे मैसेज करके। कोई सीएचएसएल कर रहा है, सीएचएसएल लिख के भेज दे। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मेरे को ये पता लगना चाहिए कि आपके मैथ का लेवल कहां तक मुझे पढ़ाना है आगे। ये तो खत्म हो जाएगा ग्रुप डी 1 महीने के अंदर आपका, तब तक सिलेबस करा दूंगा। इसके बाद में बात आएगी यहाँ पे जो बेसिक मैथ होता है, सारा का सारा लेवल लपेट के चलूंगा। यहाँ से मैं मेंस तक का कराऊंगा आपको, एसएससी सीजीएल वाला। इससे बाहर कुछ नहीं जाने दूंगा। कैट के सवाल भी कराऊंगा लास्ट में लाके, जब चैप्टर खत्म होगा। लेकिन प्लीज मेरे को ये तो पता चले कि हाँ कितने बच्चे आखिर तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। सीजीएल वाले कितने हैं, सीएचएसएल वाले कितने हैं, सब ग्रुप डी वाले हैं। ये आपके काम है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना और मैसेज जरूर कर देना। एक टाइप करने में यार 1 सेकंड का समय लगता है, वो भी नहीं करते भाई। अपनी समस्या नहीं डिस्कस करोगे तो कहां से क्या हो जाएगा। मैंने जब परसेंटेज पढ़ाया भाई, मैंने क्या कराया था, अरिथमेटिक। मैंने कहा उस दिन कि अरिथमेटिक की बात करता हूं। अरिथमेटिक लिया, शॉर्ट में लिख लेते हैं। अरिथमेटिक में भाई मैंने बताया था कि इसके 2 पिलर्स होते हैं। जब तक इन 2 खंभों पे अरिथमेटिक खड़ा हुआ है उसकी नींव है, वरना गिर पड़ेगा। पहला था आपका परसेंटेज और दूसरा था रेशियो। परसेंटेज मैंने खत्म कर दिया। इसी में आपका अरिथमेटिक कहूं तो मोटा मोटा 60% खत्म हो जाता है। इन्हीं 2 के बीच में सारे सवाल घूमेंगे हर चैप्टर के। ये मैंने खत्म कर दिया। अब इसकी बारी है भाई, इसे लेके चलूंगा। बड़े ध्यान से बड़े तरीके से पढ़ाऊंगा, जो है बेसिक्स आपके कवर कराऊंगा। लेकिन जब लेक्चर करोगे तभी करा सकता हूं। अभी आपका भरोसा कुछ नहीं है तो मेरा भी भरोसा कुछ नहीं आगे पढ़ाने का ना पढ़ाने का। मैं सीधे ट्रैक चेंज करूंगा और सीजीएल पे कूद जाऊंगा यहां से जाके। ग्रुप डी वाला अपना सोच लेना। 3 चैप्टर करा दिए, 6-7 नंबर मिल जाएगा, उन्हें करके आ जाना बस। देखिए रेशियो कराता हूं। रेशियो में अगर मैं चलूं, रेशियो में कहता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये स्टार्ट करूंगा। इसे कहते हैं अनुपात और इसे कहते हैं समानुपात। ये तो भी नाम की बात, ये तो दुनिया जहान की बात है, इन्हें छोड़ो। कुछ भी कहे, हमें क्या मतलब।
हमें ये मतलब है कि सवाल कैसे करेंगे। थ्योरी पे कभी मत जाना, कुछ भी मत करना, टिपिकल वाली चीजें मत पढ़ना। थ्योरेटिकल जिस दिन आप हुए सिलेक्शन आपका उतना ही दूर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले तो रेशियो क्या होता है भाई, अनुपात क्या होता है। अनुपात को अगर हम दिखाए किताबों में कहीं कहीं, मतलब कहीं क्या, रेशियो जब भी चैप्टर खोलेंगे ऐसे लिखा हुआ आएगा, एक पॉइंट ऊपर लगा दी एक नीचे लगा दी। इसे अगर कहूं यही सिंबल होता है इसका। अगर चिन्ह की बात करो भाई, सिंबल इसका यही है। रेशियो को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाएंगे हम रेशियो को। ये तो हो गई चिन्ह की बात कि आप कैसे पहचानो कि रेशियो का सवाल है। सीधे के सीधे ऐसे लिख के दे देगा 2:3, 2:3 को अगर लिखेगा तो बीच में ये फंसा देगा, 2 इधर 3 इधर। समानुपात की बात करूं भाई, यही बिंदु ऐसे कर दो, एक ये और ये, इसके भाईजान को साथ ले आओ, इसके पेयर को, ये हो जाएगा आपका समानुपात। इसकी बातें बाद में करूंगा क्योंकि इससे 1-2 सवाल मुश्किल से आता है। सारा घुमाएगा लॉजिक आपका यहीं पे, यहीं फंसाएगा, यहीं आपको फिसलाएगा, एग्जाम से आउट यहीं कराएगा यही वाले सवाल। अब देखिए कैसे करता हूँ। ये तो रही अनुपात समानुपात वाली सिंबल बातें बता दी मैंने, सिंपल सी चीजें हैं, चिन्ह बता दिया इसका कैसे होता है। अब देखिए मैं अगर कहता हूँ रेशियो को दिखाते कैसे हैं, ए अनुपात बी मैंने लिखा, कहता है ए की वैल्यू कुछ होगी, ए का मान कुछ है, बी का मान कुछ है। इसे कैसे दिखाऊंगा, मैंने कहा 2:3 है, हो गया, होने दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। अब कहता है कि इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है कि अगर दो के पास, मतलब दो के पास नहीं सॉरी, ए के पास 2 रुपए है, समझ गए, हमें एक 2 रुपए लेके बैठा है, तो बी के पास कितने रुपए है, बी के पास है भाई 3 रुपए। इसका मतलब ये है। लेकिन ये जो दो चीज होगी भाई, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर मैं कहूं तो कॉमन फैक्टर की बात करता हूं। कॉमन फैक्टर अगर मैं कहूं, जो भी उसका कॉमन है, कॉमन आप सबको पता होगा कि किसी चीज के अंदर जो कॉमन होता है, कॉमन होता है जो दो चीज के अंदर एक चीज सेम बैठी है। जैसे मैं कह दूं 4 और 6 था, ए के पास 4 थे, बी के पास 6 थे। इसको अगर मैं लिखूं 2 दूनी 4 थे, 3 दूनी 6 थे। अगर मैं कहूं इसे रेशियो में दिखा दो भाई, रेशियो में बताओ। रेशियो एक ऐसा नंबर होता है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों के पास। मेरे पास अगर पहले 4 रुपए थे और इसके पास 6 रुपए थे, तो इसके हम फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 कर दिए। लेकिन रेशियो की अगर बात करी, उसने कहता है ये किस रेशियो में पैसा लेके बैठे हैं। अगर बिना रेशियो कहूंगा इसके पास 4 रुपए थे, इसके पास 6 रुपए थे। ये कुछ ऐसा हो गया जैसे बचपन में शादियां होती थी जब हम छोटे छोटे थे ना, अब तो वो फैशन आउट हो गया। तो दूल्हा जब घोड़े के ऊपर बैठा रहता था भाई, वो क्या करता था, उसका पापा अपनी मुट्ठी के अंदर इतने सारे चिल्लड़ भर के ऐसे मारता था ऊपर। ठीक है, 1-2 बार हमने भी उठाया, मस्त मजा आता था, टॉफियां वगैरह खाते थे। तो छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हो जाए थे, वहीं पे जो बच्चा हुआ था एक, उसको मिले थे 4 चिल्लड़, इसको मिले थे 6 चिल्लड़। 1-1 रुपया मान लो, 50 पैसे मान लो, तब तो 25 पैसे 50 पैसे खूब चलते थे। 1-1 रुपया मानते, इसके पास आए हैं हिस्से में 4 रुपए, उसने उठाए लड़ झगड़ के वहां पे फाइट करके सिंघम बन के, इसने उठा लिए 6। अब एक को 4 मिले, एक को 6 मिले। घर आए तो उनके फादर ने कहा, दोनों भाई थे, कि ये बताओ किस रेशियो में पैसा लाए हो। तो वो ये नहीं कहेंगे कि 4 रुपए मेरे को मिले हैं, 6 रुपए इसे मिले हैं, ये ऐसे नहीं कहेंगे। ये कहेंगे हमें 2:3 के हिसाब से पैसे मिले हैं, मेरे पास 2 है तो इसको 3 है। लेकिन वो कटने के बाद बताएगा, मतलब मेरे पास कितना है। एक सिंप्लीफाइड फॉर्म, मतलब सरल करके उस वैल्यू को बताने वाला है वहां पे, कि मेरे पास 2 है, इसके पास 3 है। ये नहीं बताएगा 4 मिले 6 मिले, जो कॉमन होगा उसे काट देगा और वहीं से जनरेट करेगा आपका रेशियो, की रेशियो में कितने हैं 2 और 3, जो आपकी काट पीट करके कॉमन फैक्टर वहां से कट जाएगा। तो जब तब जो आएगा फाइनली वो बनेगा आपका रेशियो। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, देखिए 2 इधर भी है इधर भी है, ये बीच में साइन लगाएंगे, कितना हो गया 2 और 3 का रेशियो बन गया। अब इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 3 के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो अब कॉमन फैक्टर नहीं रहा तो भाई ये बन गया रेशियो। ये होती है रेशियो की फॉर्म। मैंने आपको बता दिया रेशियो कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट होता है। कॉमन चीजें कट जाती है तब वो रेशियो बनेगा। अगर उसमें कुछ भी कॉमन है तो वो रेशियो फॉर्म में नहीं है, रेशियो में के तरीके में उसे नहीं लिखा गया। रेशियो में लिखने के लिए हमेशा कॉमन फैक्टर को काटो जो दोनों में कॉमन हो। ये तो थी इसकी बातें। अब देखिए कैसे कराते हैं। अगला अगर मैं बात करूं भाई, देखिए कुछ बढ़िया सी बातें करता हूं। 150 रुपए को 2:3 में बांटो, ऐसा सवाल आएगा। कहेगा डिवाइड ₹150 इन द रेशियो 2:3।
ये कह दिया इसने। इंग्लिश वाले समझ लेना, तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, क्योंकि इंग्लिश वाले समझ जाते हैं हिंदी भी और इंग्लिश में। हिंदी वालों को कुछ समझ नहीं आता, इंग्लिश अगर लिख दे तो। 150 रुपये थे। अब इसकी सीधी सीधी सी कहानी बताओ भाई, मेरे पास 150 रुपये थे, ठीक है। मेरे हैं 2 बालक, एक लड़का है एक लड़की, इसको कह देते हैं बॉय और इसको कह देते हैं गर्ल। जहां भी देखा जाता है हमेशा फादर लड़की को ज़्यादा प्यार करेगा, क्योंकि वही साथ देती है। ये तो भग जाता है शादी होने के बाद में, सीधी सी कहानी ये है। 90% केसेस में ऐसा ही होगा। उसके पास 150 रुपये थे आदमी के पास। उसने क्या किया, कहता है यार 150 रुपये की संपत्ति है मेरे पास, दोनों को दूं तो, लेकिन जो मेरा ज़्यादा करेगा, जो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है उसे ज़्यादा दूंगा। सबके साथ यही होता है। कहता है ये ज़्यादा करती है, इसको तो ज़्यादा मिलना है, इसको ज़्यादा दूंगा, इसको कम दूंगा, ठीक है। ये भाई साहब तो उड़ान मस्ती में रहते हैं, घूमते रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहता है 2:3 में बांटूंगा। मैंने कहा रेशियो एक ऐसी चीज होगी जिसमें कॉमन कुछ नहीं आएगा, कॉमन कुछ नहीं है। 2 और 3 में कॉमन नहीं है, रेशियो में लिखा गया है, साइन आते ही सीधे बता रहा है रेशियो में है। तो इसका क्या मतलब हुआ, वो कहता है कि बॉय को कितने मिले हैं और गर्ल को कितने मिले हैं। बेसिक चल रहा है बिल्कुल भाई, बिल्कुल बेसिक धरती धकेल कोर्स करा रहा हूं, बिल्कुल जिससे कुछ नहीं आता वो भी यहां से सीख के जाएगा। कहता है बॉय को कितना मिलेगा और गर्ल को कितना मिलेगा, उस आदमी ने कितना कितना दिया है। अब देखिए हमें ये तो पता है कि 2 मिला होगा 3 मिला होगा ये, लेकिन ये तो रेशियो की फॉर्म है, वो कट के तो कॉमन फैक्टर तो कट ही चुका है। और वो कॉमन फैक्टर ढूंढो यहाँ पे कितना आ सकता है बॉय का और गर्ल का कितना आ सकता है। उसका सीधे सीधे मैं बताता हूँ भाई। देखिए 150 रुपये को बांटा है उसने, ठीक है। अब देखिए 150 रुपये किसकी वैल्यू है, 150 तो टोटल की वैल्यू थी, ये टोटल रुपीज थे। मैंने कई बार आपको समझाया परसेंटेज में जो वैल्यू लिखेंगे वो किसकी है, नीचे बेस लिखेंगे हमेशा। 150 रुपये किसका है, बेस मतलब कितना है, टोटल का कितना है। अब देखिए टोटल हम अगर देखें, टोटल 150 तो दिया है, लेकिन ये किसकी वैल्यू है भाई। देखिए इसके पास 2 थे, इसके पास 3 थे, इस हिसाब से बटे, लेकिन टोटल कितने हुए अगर मैं देखूं दोनों को कितने मिले हैं, 2 + 3 = 5 मिले हैं, और 5 ही तो 150 की वैल्यू होगी। तो मतलब इस टोटल का मान जो आया यहां से 5 है, इस 5 का मान 150 दिया है। ये बॉय को मिला है इतना हिस्सा गर्ल को मिल गया, और दोनों को जब जोड़ूंगा दोनों मिलके 150 रुपए के बराबर ही तो होंगे, बस अंतर इतना है, ये रेशियो में लिख दिया था। अब कहता है कि अगर भाई कहेगा बॉय को बताओ, देखिए 5 की वैल्यू 150 है, 5 का मान 150 था, हमें कितना बताना है, बॉय का 2 है। ये 2 खींच के यहाँ पे रेक्टा मार के इसको नीचे ले आओ, ले आए। 5 से इसे काटूंगा, काट लो भाई, 5 × 15 हो गए, 0 हो गए, आपके हिसाब से काटूंगा बिल्कुल धीरे धीरे। 3 दूनी 6 हो गए। 60 रुपए किसके पास आए हैं, 60 रुपए मिले हैं बॉय को। ये बॉय लिख देता हूं, बॉय को मिले हैं 60 रुपए। जब इसको 60 मिल गए, सीधे सीधे इसे तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, एक को 60 मिलेंगे तो भाई उसको कितना मिला होगा, 90 रुपए मिले हैं। सीधे सीधे 150 में से घटाओ 60, ये था तरीका निकालने का। ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, यही चीजें आपके सवाल में जाके फिट हो जाएगी। कब पता हो गया, मतलब कब सवाल हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा इन्हीं चीजों के साथ। दूसरा बताता हूं, अब मैं कहूं 300 को कितने में देता है, 5:1 में बताओ। बांटा इसने 5:1 में ले गया 300। कहता है 300 रुपए थे मेरे पास और मैंने कुछ भी खर्च किया, 5:1 के अनुपात में खर्च किया। ये यहाँ पे गया था मैं डोमिनो में पिज्जा खाने, वहां ज्यादा पैसा लेता है, डोमिनो वालों ने मुझे धर लिया वहीं पे। एक पिज्जा खिलाया किसी के लिए मुस्कुराती आंखों को देख के, भाई डोमिनो में धरा गया, सारा पैसा खर्च हो गया। फिर बचे थे थोड़े से पैसे, उसमें खाया, घर जाके जब भूख लग गई, रहते हैं हॉस्टल में, बहुत से बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, घर से पैसा आता है, इतना तो खर्च कर देता है नशीली आंखों के ऊपर, ठीक है। ये जो बचता है इसमें समोसा वमोसा खाता है बेचारा, क्या करे, 5 इधर खर्च कर रहा है बेवड़ाबाजी में, 1 बचा लेता है। अब कहता है कि इसका मान कितना है और इसका कितना है, उसने कितने कितने खर्च किए दोनों के ऊपर। भाई 5 की अगर बातें करूं, 300 रुपए थे, लेकिन 300 के हिसाब से 300 कितने टोटल की वैल्यू है भाई, खर्च तो 5 और 1 6 किया है। 300 खर्च कर दिए होगे, उस 6 का मान कितना है, 6 का मान है 300। और अगर बेवड़े की बात करूं भाई, कितना उसने इधर उधर उड़ाया अपनी चीजें, कितना उसने वेस्ट किया है पिज्जा खिलाने में, बाइक पे घुमाने में। देखिए यहां से सीधे 5 की वैल्यू आ जाएगी, वो 5 कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 50 यहां से आ गया, और 5 × 5 = 25, 250 रुपए। भाई 250 सीधे सीधे खर्च कर दिए हैं अपनी खुशनुमा आदतों के ऊपर।
250 इस 5 का मान आ गया, 250 5 का आ गया, तो 1 का कितना बचा? 250 घटाऊंगा 300 में से, कितना आ जाएगा? 50 रुपये उसने समोसा खाने में, इडली खाने में, सांभर वगैरह जो भी खाता है बेचारा खाना, उसमें खर्च कर दिया। ये थी बेसिक वाली बात है, इतना समझ गए होगे आप। अब देखिए एक सीधा सीधा सवाल आता है कि अगर मैं लिखूं 1/5 अनुपात 1/2, ये लिखा, उसने कहता है A अनुपात B का मान इतना है। ठीक है, कह दे, हमारा क्या फर्क जा रहा, ठीक है, तू तो कुछ ना कुछ कहेगा भाई। कहता है A का मान है रेशियो में 1/5, B का है 1/2, और उन दोनों को रेशियो में रखा हुआ है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में अभी नहीं है, एक फ्रैक्शन में पड़ा है, एक भिन्न के रूप में है, दूसरा भिन्न के रूप में। कहता है सिंप्लीफाइड सरलतम रूप में इसे बताओ, मतलब एक डिजिट यहाँ लिख दो और एक यहाँ लिख दो, बस इतना ही चाहिए। यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 5, यहाँ ऐसा आंसर दो कुछ भी। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, देखते ही कुछ नहीं करना, कैंची बढ़ा देना यहां से ऐसे। लेकिन ये याद रखना पहले कौन सा आना है। देखिए एक सबसे पहले पड़ता है, तो 2 की मल्टीप्लाई जिस एक में होगी यहां पे, यही सबसे पहले आएगा। 2 एकम 2, रेशियो लगा देना यहाँ पे, 5 एकम 5, ये बाद वाली बात है, क्योंकि एक ये बाद वाला है, जो पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई वो पहले, एक पहले तो 2 हुआ, 2 को पहले ले लिया, 5 बाद वाले के साथ, 5 एकम 5। तो A और B का सरलतम रूप रेशियो में कितना आ गया? 2:5 आ गया। ये अगली छोटी सी बात थी। अब इससे और हल्का सा आगे बढ़ेंगे। देखिए अब क्या कहता है, कहता है कि ये बता ही दिया मैंने। अब देखिए कहता है 3/5 रेशियो 2:5/3, ये रेशियो दिया। कहता है A अनुपात B अनुपात C का मान है ये। मैं लिख नहीं रहा, यहाँ ज्यादा लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाता है, बेसिक समझाने में सब सारा टाइम चला जाता है, सवाल कराने में तो मेरे को मुश्किल से आज के 10 सवाल कराऊंगा तो आधा घंटा भी नहीं लगना। लेकिन इसमें जो है ना, ये जो बिल्कुल महाभारत बताता हूँ, सारी चीजें अंदर घुसानी है ना दिमाग में, तभी समझ आएगा, उसमें सारा टाइम खो देता हूँ। अब देखिए कहता है ये तो फ्रैक्शन वाली फॉर्म है रेशियो की, इसे सिंप्लीफाइड में बताओ ना, सरल करके बताओ एक एक डिजिट की वैल्यूज में। अब कैसे करूंगा यार, इसका क्या तरीका? 2 का तो मैंने बताया कि भिड़ा दिया आपस में, इसके नीचे एक रखूंगा और ये रखूंगा, कैची मार दूंगा, पहला बाद वाला। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब आप सीधे देखिए कि भाई नीचे 5 है, नीचे 1 है यहाँ पे, और नीचे 3 है, तो कितना आया? 5, 1 और 3। सबसे पहले इसमें से बड़ा नंबर उठा लो, 5 है, 5 का टेबल पढ़ो कुछ ऐसा कि वो किससे डिवाइड हो जाए? 5 से भी हो जाए, 1 से भी हो जाए और 3 से भी। कुछ ऐसा नंबर लो कि जो नंबर इन तीनों से डिवाइड हो, भाग हो जाए। 5 का टेबल पढ़ूंगा, रूल ये है कि 5 का सबसे बड़े उठा लो और 5 का टेबल पढ़ो। 5 दूनी 10, 10 से 5 से तो कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 आ गया। 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, हो गया काम तमाम अपना। ठीक है, सवाल को उड़ा दिया हमने यहां से तोप गोले से। देखिए 15 था, अब सीधे के सीधे मैं उस 15 से ऊपर मल्टीप्लाई करता चला जाऊंगा, यहां भी 15 से कर दूंगा, वहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि वहां पे लिखूंगा ना थोड़ा और, यार लिखने से कुछ फायदा नहीं होता, आपका सवाल बिगड़ जाएगा वहां पे और टाइम लग जाएगा ज्यादा। सिलेक्शन से उतने ही दूर जाओगे जितना वहां पे सोल्व करोगे। 5 तिया 15 सीधे दिमाग में देखना है वहां पे कि 15 बनेगा, और 15 ऊपर रखूंगा तो 3 पंजे 15, पहला तो आ गया सीधे सीधे, 3 तिया 9, बस रख दो सीधे 9, 9 अनुपात, यहाँ 15 से 1 से 15 जाएगा 15 ही, 15 दूनी 30, 1:30 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25। ये आ गया आपका रेशियो A अनुपात B अनुपात C का सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप आया है ये अनुपात का। ये था आपका अगला पड़ाव। अब इसी में कहता हूं, एक सवाल देता है कि भाई देखिए A अनुपात B अनुपात C दिया, बिल्कुल बेसिक चल रहा है, बिल्कुल मतलब रेशियो में इससे इजी चीजें नहीं हो सकती। कहता है 1/2, 1/3 और 1/5। ये सवाल मैंने कहा, पता नहीं, मैं कोई क्वेश्चन पेपर देख रहा था, ग्रुप डी का देखा था कि कैसा आ रहा है, तो उसमें लिखा था कि जटिल, क्या पूछा था उसने, जटिल समानुपात पूछा था। इसका जटिल समानुपात की जब भी बात करेगा, वैसे तो बाद का टॉपिक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा, इसमें कुछ नहीं करना, अभी बता देता हूँ कि इसका, अगर इसने पूछा कि इसका जटिल समानुपात बताए, जटिल, इंग्लिश वालों भाई देख लियो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इसका जटिल मतलब कि कॉम्प्लेक्स, कुछ ऐसी फॉर्म होगी, कॉम्प्लेक्स समानुपात, प्रोपोर्शन, कुछ ऐसा। ठीक है, तो अब देखिए इसका कैसे करूंगा मैं, सीधे के सीधे ऐसे करूंगा, 1/2 रख के मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/5, ऊपर वाले भिड़ा दो, नीचे वाले भिड़ा दो, 1/5 तिया 15, 15 दूनी 30, 1/30 आ गया इसका जटिल समानुपात। ये सीधे सीधे सवाल था, क्या पता मैं जब समानुपात कराऊं तब भूल जाऊं इसे, इसीलिए पहले बता दिया, कुछ दम नहीं है इस सवाल में,
सीधे जब भी जटिल समानुपात पूछेगा ऊपर ऊपर वाले भिड़ा देना, नीचे नीचे वाले आपस वालों को भिड़ा देना, ठीक है। अलग अलग मोहल्ले वालों को बस नीचे देख लेना, एक का मान 3 आया, एक आया, एक का 30 आ गया, बटे में रख दो बस, ठीक है। 5 3 15 दूनी 30, ठीक है। ये था जटिल समानुपात। अब भाई साहब आप यहां से चले जाओ, अब इनको रहने दो यहाँ पे, ये जो है रेशियो को ही लिखा रहने देते हैं। इनकी कहानी सुनाएंगे आज कि कहाँ से इनका जन्म हुआ, कहाँ क्यों आए हैं आपको परेशान करने ग्रुप डी में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं तो क्या रोल निभाएंगे। देखिए अब क्या कहता हूँ। अब ये थी भाई आपकी थ्योरी, मैंने खत्म कर डाली। पहला सवाल लेंगे। अगर पहले सवाल की बात करूं, दिल से पढ़ना, इसको कहता है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तीनों को बराबर दे दिया। कहता है a अनुपात b अनुपात c बता दो। आपको ये दिखाई नहीं दे रहे होंगे सही से, ठीक है। ये पूछ लिया। ऑप्शन क्या दिए, 2 अनुपात 4 अनुपात 3 दिया है। इधर लिख लेता हूं, उधर सवाल भी लगाना होता है तो मेरे को इंस्ट्रक्शन मिले हैं सर थोड़ा उधर लिखा करो, सवाल लगाने में दिक्कत हो जाती है। 6 4 और 3 हो गए, 5 अनुपात 2 अनुपात 10 हो गया, और नन ऑफ दीज मतलब कि इनमें से कोई नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। मैं कहता हूं कि देखो, सबसे पहले तो एग्जाम में जाते क्या देखूंगा, एग्जाम में जाते ही मेरी नजर आनी चाहिए कि भाई मैं ऑप्शन को देखूंगा, अच्छा 3 दिए हैं भाई साहब, लेकिन अगर मैं 2 ही पता लगा लूं मेरे को तो ऑप्शन से काम हो जाएगा। 1 2 1 2 1 2 मतलब तीनों के अलग अलग है। ये 2 4 है, ये 6 4 है, ये 5 2, तीनों का अलग अलग है। मैं तीनों को ना देखते हुए 2 को ही देखूंगा वहां जल्दी करने के लिए। अगर तीनों करूंगा भाई बहुत टाइम लग जाएगा, मैं 2 को यहां से देखता हूं। ऑप्शन बता रहा हूं, ऑप्शन से कैसे करेंगे, वैसे डिटेल में तो करते रहना। यहां से उठाता हूं, इसका रूल है कि भाई जब भी a/3 b कुछ भी ऐसा लिखा हो, b/5 c/6 ऐसा कुछ भी आमने सामने लिखा हुआ है कि कभी ऐसा कुछ आ गया ना आपके लिखा हुआ, आपने कहीं देख लिया और ये कहे a अनुपात b अनुपात c बता दो, तो सीधे के सीधे नीचे वाली वैल्यूज ले लो। 3 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात हो जाएगा तीनों का। ये रूल है। हमेशा जब भी ऐसा सवाल दिया जाए इसको इस रूप में ले आओ, मतलब कि नीचे कितना बन रहा है, a के b के और c के जितना भी बन रहा होगा वही उनका अनुपात हो जाएगा। 3 बना था, 3 5 और 6 ये हो गया। अब ऊपर वाले को इसी रूप में बनाऊंगा। देखिए 2a है, कैसे करूं, जब नीचे तीनों से कटने वाला नंबर होगा तभी तो ऊपर वाले गायब होंगे। तो मैं क्या कहूंगा, ऊपर 2 है, 3 है और 4 है, a के साथ 2 b के साथ 3 इसके साथ 4। मैं ऐसा नंबर लेता हूं जो कि इन तीनों से कट जाए, वही वाली कहानी की जो तीनों से कट जाएगा। 4 से करूंगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 8 लेता हूं 3 से नहीं कटेगा, 4 3 12, 12 तीनों से कट जाएगा, मतलब मैंने वो ले लिया नंबर 12। अब 12 मैंने अगर नीचे रखा, इसके नीचे डिवाइड किया, क्योंकि मुझे नीचे लाना है a बटा कुछ लेके आना है, ऊपर वाला तो खत्म हो जाएगा काटते ही, तो 2a बटा 12 लिखूं। लो लिख ही लो यार, डिटेल में ही करते हैं, तुम्हारा बिल्कुल भेजा फ्राई नहीं कराता मैं, बिल्कुल रसगुल्ला खाओ गरम गरम। 4c/12, क्योंकि ज्यादा गरम खिलाऊंगा तो जीभ जल जाएगी, थोड़ा ठंडा करके खिलाता हूं। 2 6 12, 3 चौक 12, 4 3 12, क्या आ गया, आप सीधे सीधे देखिए, a बटा 6 b बटा 4 c बटा 3, तो कितना आ गया, रेशियो आ गया। सीधे मैंने कहा जो नीचे बन गया वही रेशियो है, 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ये बन गया। ये मैंने बताई तीनों कैसे सोल्व करेंगे, तीनों का मान आया है। अब देखिए शॉर्ट में बताता हूं आपको एग्जाम में कैसे करना है, पहले 2 को कैसे देखना है, बस इसको देखो, तीसरे को छोड़ दो। 2a बराबर 3b देखते हैं। मैंने क्या बताया कि भाई a बटा b अगर यहां से निकालू, a बटा b सीधे सीधे दिख रहा है, b इधर चला जाएगा और 2 उधर पहुंच जाएगा, तो 3 बटा 2 हो जाएगा। इतना तो आपको पता होगा कि a बटा b एक जगह कर लूंगा और b ये इसकी मान ले जाऊंगा एक साइड। a का मान कितना, 3, सीधे सीधे यहां से दिख रहा है a का 3 है, b का 2 है। इतना तो नजर आता होगा। आंखें वैसे भी तेज है, रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो तो रेलवे वैसे भी आंखें तेज मांगता है कि दूर से चमक जाए कि हाँ कुत्ता खड़ा है, बैल खड़ा है, क्या खड़ा है वहां पे। a का 3 b का 2। अब यहां से देखिए a किसमें 3 और 2 बन रहा है। देखिए यहां पे मैं इसकी बात कर रहा हूं सिंप्लीफाइड फॉर्म की। मैंने कहा रेशियो सिंप्लीफाइड होता है, अगर 3 को लेता तो इसमें कुछ नहीं कट रहा था, लेकिन जब 2 को लिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 और 2 आंसर बन रहे हैं, नहीं है 3 और 2 चाहिए। 2 3 6
2 दूनी 4, 3:2 किस में बन गया? 3:2, सीधे के सीधे ये बी ऑप्शन है आपका आंसर। ऐसे करना है एग्जाम में जाते ही सवाल। वो डिटेल थी जो मैंने रामायण इससे पहले बताई, उसमें मत उलझ जाना, नहीं तो धृतराष्ट्र बन जाओगे, कुछ नजर नहीं आएगा पेपर में। संजय की तरह देखो दूरदर्शिता थे, क्या कहते हैं, दूरदृष्टि से उसने क्या लगवा रखे थे, वहां कैमरा फिट करा रखे थे, कौन से मेगापिक्सल के थे, शायद बहुत ज्यादा थे, वो याद नहीं आ रहा कितने मेगापिक्सल बताया था उन्होंने महाभारत में। ये हो गया पहला। दूसरा चलेंगे मजे मजे में, बहुत मजेदार चैप्टर है। कहता है A:B, A:B दे दिया मुझे, 2:3 दे दे, हम डरते थोड़ा ही है तेरे से। B:C 4:5 दे दिया, आ गए भाई साहब तुम भी। कहता है C:A बता दो। जब भी कुछ ऐसा पूछे कि जो पहला हो और लास्ट वाला हो, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, भाई मैं कैसे करूं? जब भी पहला और लास्ट पूछ ले, पहला लास्ट या लास्ट है पहला, तो इसका सीधे तरीके लगाना है कि भाई ऊपर क्या है, 2:3 है, इसको लिख लो सीधे 2/3, इसको लिख लो 4/5 और आपस में भिड़ा दो, 2/3 4/5, कितना आ गया? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। किसका आया? लेकिन ये आया है A:C आएगा ये, क्योंकि ऊपर वाला पहले लिखा है, पहले A का नंबर आया होगा, तो A/C का मान आ गया। A:C को हम A/C भी लिख देते हैं, ये सीधी सीधी सी बात है, मोटी सी। A:C का मतलब आ गया 8/10। अब देखिए एग्जाम में देखते हैं कि हाँ ऑप्शंस क्या दिए, ऑप्शंस देख लेते हैं। 15 8 दिए हैं, 12 और 10 दिया है, 8 और 5 दिया है, और 8 और 15 दिया है। देख लो हमारा आया है 8 और 10। 8 और 10 कहाँ है? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, सॉरी 10 नहीं आया यहाँ पे यार, 5 तिया 15 होगा, गलत लिख दिया मैंने, हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा इग्नोर मारना भाई, दिमाग मेरा भी बच्चे वाला ही है, तुम्हारी तरह है। देखिए 8 और 15 आया है, लेकिन ये किसका आया? A:C का आया भाई। A:C मतलब क्या कहूं, AC का मान 8 और 15 आया है, और हमसे क्या पूछा है भाई, इसने पूछा है C और A का, पलट देंगे, सीधे सीधे दिख रहा है C और A कितना, 15 और 8, 15 और 8 पहले पहले ये रहा। जिस बच्चे ने भी ये नहीं देखा C और A पूछा, वो सीधे देखेगा A और C आ गया, ओके 8 15 ये ऑप्शन लगा के आएगा, और सीधे गलत हो जाता है। यही मार खाते हैं बच्चे एग्जाम में जाते ही। याद रखना कैसे करना। ये दूसरा सवाल था। तीसरा लेके चलूंगा। तीसरा सवाल क्या है? कहता है 3 घंटे अनुपात 1 दिन का सरलतम रूप। भाई 3R दिए हैं और रेशियो 1 दे दिया है। कहता है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बता दो, सरलतम रूप बताओ इस रेशियो का, जो इन दोनों के बीच में कॉमन है वो काट के बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 1:6, 1:3, 1:1 8 और 1:25। अब आप जानते हो सीधे के सीधे एक दिन में कितने घंटे होते हैं। जो चीजें हाथी रखूंगा सामने, हाथी को हाथी से लड़ाऊंगा हमेशा, ये नहीं गधे से लड़ा दूं। फिर बात करेगा चींटी, चींटी से ही लड़ेगी हमेशा, वो दूसरे का अपने से बड़े को देख के पीछे हट जाएगी, छोटे के सामने मुस्कुराएगी। तो हमेशा कुश्ती बराबर वालों के बीच में कराते हैं। ये घंटों में है, 3R है, 3H से R बनता है। इसका रेशियो किससे करा रहे हैं? एक दिन में कितने घंटे, घंटे को घंटे से भिड़ाएंगे रेशियो के अंदर। आमने सामने वाला बराबर रहना चाहिए। कपड़े पहने हैं तो कपड़े ही पहनेगा, टी शर्ट पहनी है उसने, अगले वाला भी टी शर्ट पहन के बैठेगा, तभी सुंदर लगेगा। देखिए 24 घंटे, यहाँ 24 घंटे हो गए। अब देखिए ये भी घंटों में, ये भी घंटों में, आमने सामने बराबर की टक्कर, जो कॉमन है काट डालो। 3 सते 21, 3 अठू 24, अनुपात कितना आ गया? 1:8। H से H कट ही जाएगा सीधे। रेशियो में भी यही होता है, आमने सामने कट जाते हैं अगल बगल वाले, जो कॉमन फैक्टर होता है कॉमन कटता है हमेशा। इधर जो भी है वही उधर है तो कट जाएगा। 1:8 ये रहा भाई साहब, तीसरा बैठा 1:8 सरलतम रूप लेके इसका। तीसरा सवाल था। चौथे सवाल की तरफ चलूंगा। कहता है इफ, बता दिया इफ यदि A बराबर B का 4/5, इंग्लिश वालों लिख लेना 4/5 ऑफ B, ऐसे लिख के देगा, कंफ्यूज मत होना। B को क्या देता है? B बराबर, यहां से दिया B, C का 5/2 दे दिया, क्या करूं तो A:C, ये बता दो कितना होगा।
अब देखिए ए अनुपात सी के लिए हमें भाई ए पता होना चाहिए और सी पता होना चाहिए कि एक प्रॉपर डिजिट में पूर्ण संख्या वो क्या बनेगी, ए की और सी की, जिनको आपस में भिड़ाएंगे हम। भाई यहां से वो अगर उठाऊं ए का, सीधे सीधे हम जानते हैं ए इज इक्वल टू बी, बी का आते ही मैं मुझे पता ऑफ आते ही और का आते ही गुणा लग जाती है, और 4/5 यहां से निकालूंगा ए बटा बी, यहां से सीधे सीधे दिख रहा है बी नीचे भग जाएगा और यहाँ पे 4/5 रह जाएगा। इसी तरह यहां से लेके आऊंगा, कितना हो गया बी बटा सी इज इक्वल टू 5/2 आ गया। इतना तो सीधे सॉल्व कर लोगे। मैंने क्या बताया था, ए और सी को भिड़ाना है, ये पहला और लास्ट वाला बताना है। जब भी पहला और लास्ट वाला पूछे तो इन दोनों को भिड़ा दो। 4/5 ए बटा बी की वैल्यू थी और 5/2 इसकी वैल्यू थी, तो कितना हो गया 5 से 5 चला जाएगा और 2 दूनी 4, 2/1 आ गया। ऑप्शन देखो कौन सा, ऑप्शंस दिए हैं आपके 1:2, 2:1, सेकंड वाला सीधे के सीधे मिल गया 2:1। ये तो था आपका करने का तरीका, एग्जाम में कैसे करोगे। ठीक है, सीधे देखना यहां से 4/5 वैल्यू बन रही है ए बटा बी की, और सीधे सीधे देख लेना काट पीट करके सामने वाले भिड़ा के, ये 4/5 था। ठीक है, अब इसका इजी सी तरीका बताता हूँ इजीली क्या होता है ए और सी। इसमें आखिर हुआ क्या है भाई, ए अनुपात बी बन गया हमारा वहां से ऊपर से 4:5, बी अनुपात सी कितना बन गया, बी अनुपात सी बन गया है 5:2। ये मैंने अभी तक कहा था कि भाई ऐसे हो गया, या तो ए बटा बी लिख लो या बी बटा सी लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों एक ही बात है। अब मैं क्या करूं भाई, इसमें ए और बी का मान है, बी यहाँ पे 5 है, बी यहाँ पे कितना है 5 है, दोनों में सेम सेम है। ए बी सी कैसे निकाल दूं, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखूं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना 5, तो देखो बी बनी गया, यहाँ पे ए नहीं पता और ये नहीं पता। जब ये 5 है, इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है, तो क्या होगा ए यहाँ पे कितना है, ए बन गया 4 यहाँ से आ गया और ये बन गया 2। लेकिन हमसे क्या पूछा, ए और सी पूछा, ए अनुपात सी बराबर कितना आ गया 4:2। यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म थी, कुछ आपस में नहीं कट रहा था तीनों के अंदर, लेकिन यहाँ तो ए सी पूछेगा तो 2 कॉमन है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2:1। ये थी चौथे सवाल की बात।